धुरंधर 2 में यूपी के माफिया और सांसद रहे अतीक अहमद से मिलता जुलता किरदार दिखाया गया है। इसके बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने जिस विधायक अजय पाल की हत्या करवा दी थी, उनकी पत्नी और यूपी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने हाल ही में कहा था कि सपा सरकार आएगी तो अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। इसे लेकर जब पूजा पाल से सवाल किया गया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें यूपी का धुरंधर सीएम बताया और कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो उनकी भी हत्या हो चुकी होती, लेकिन आज अगर वो जिंदा हैं तो सीएम योगी की वजह से। फिल्म समय समय पर बनती रही है और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सी मूवी राजनीतिक उसके ऊपर बनी है और तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सत्य है और जो देश में चल रहा था और जो देश में जो जिस तरह से लोग कर रहे थे उनके किरदार को दिखाया गया है। अब ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष अपने आप को या तो उस मूवी से अपने आप को जोड़ रहा हो, उनको सच्चाई सब पता है इसलिए शायद उनको बुरा लग रहा है, और या तो फिर क्योंकि उसमें जो किरदार दिखाए गए हैं वो उनके लोग को अपना आज भी मानते हैं, इस वजह से शायद विरोध कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि उनको विचार करना चाहिए कि इस तरह की मूवी जो आई है, जो सत्य घटना घटित हुई है देश में प्रदेश में, तो उनके उन कहानियों को और उन किरदारों को दिखाया गया है, तो इसमें तो विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। मगर आप जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो इस मूवी का विरोध करते हैं, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि जो विपक्ष हैं तो आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में माफियाओं के प्रति प्रेम है और उनका प्रेम कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा। ये इस मूवी से स्पष्ट हो गया है कि जो मूवी दिखाई गई है, जो उनके किरदार को दिखा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इनके किरदारों को देख करके वो विचलित हो गए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने कामों से उत्तर प्रदेश में आम जनता को दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री कैसे होने चाहिए। और जिस तरह से अतीक जैसे माफियाओं का उन्होंने साम्राज्य का अंत किया, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। और एक फिल्म ने जितने भी विपक्षी हैं और खास करके समाजवादी पार्टी के उनके किरदार को दिखा दिया है कि जो समाजवादी पार्टी और जो अतीक अहमद के जो बीच के जो संबंध थे उसको इस मूवी ने उजागर किया। अब उस मूवी ने उजागर किया तो उनको आज बुरा लग रहा है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस मूवी में कौन से समाजवादी की बात हुई, उस मूवी में कौन से ऐसे समाजवादी के लिए बात हुई। उस मूवी में बात हुई तो एक माफिया की बात हुई। माफिया किस तरह से अपने देश के अंदर रह करके कैसे क्या कहते हैं पाकिस्तानियों या जो अवैध टाइप की एजेंसियां थी वो कैसे मिल करके हमारे देश के अंदर दीमक की तरह उसको खोखला करने का काम कर रहे थे, वो सभी लोगों ने देखा। तो जो आज इस तरह की मूवी को देख करके आज विरोध कर रहे हैं, तो यानी आप ऐसे लोगों को आज भी मानने वाले लोग हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग, जो अतीक जैसे लोग जिन्होंने युवाओं को नशा करा करके, युवाओं को अपराधी बना करके और उनको क्या कहते हैं देश को नुकसान पहुंचाया। अब आपको जाते जाते यूपी की विधानसभा में अतीक अहमद की हत्या से तुरंत पहले का वो भाषण सुनवाते हैं जब अतीक के गुंडों ने यूपी में खुलेआम गोलीबारी की थी। इसके बाद ही अतीक अहमद को लेकर सीएम योगी का ये भाषण काफी चर्चित हुआ था। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए ये अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।